हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम सबको। आज फिर आपके बीच में समय मिलते ही हाजिर है आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा प्रेम भाव। फिर मैं बोल देता हूँ कि मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि हमारा मकसद, हमारी स्ट्रीम का मकसद किसी भी प्रॉफिट, नबी, देवी देवता या धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष बात करना नहीं है, उनकी ब्लास्फेमी करना नहीं है। हमारी स्ट्रीम का, हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ बहनों, बेटी और अपने परिवारों में जागृति लाना है। और ये गंदगी हम दोनों तरफ की, फादर की और चादर की, जो रब से आती है, हमेशा अपने लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ताकि ये हमारे संस्कृति से, हमारे आंगन से, हमारे देश से ये दूर रहे। वो अपने घर में क्या करते हैं, 3 तलाक करते हैं, हलाला करते हैं, जो मर्जी करते हैं, है ना? अपनी माँ पे भी चढ़े, बेटी पे चढ़े, है ना? हम नमाज 5 की बजाय 10 बजे पढ़े आए, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। तो मैं क्या चाहता हूँ, कम से कम ये जो मीठा मीठा इस्लाम हमारे बच्चों को दिखा के लफ्ज याद किया जाता है कि अब्दुल बहुत अच्छा है, नमाजी है, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता और एक ईश्वर को मानने वाला है। तो ये गंदगी हमारा मकसद सिर्फ अपनी बहनों को दिखाना है, अपनी बेटियों को दिखाना है, ताकि वो किसी भी चंगुल में ना फंस सके अब्दुल सर, क्योंकि वहां पे वन वे है साहब। एंट्री है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट है वो या तो फिर फ्रिज में मिलता है एग्जिट, या फिर एक बच्चों की माँ बन के रह जाती है। और अब्दुल 2 3 4 जितने भी शादियां हैं, बिना किसी उसके परमिशन के पहली वाइफ की वो ला सकता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है, और हम यहाँ किसी की भावना को बात करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ सिर्फ अवेयरनेस है कि बाइबल में मनुष्यों ने क्या किया। बाइबल में हम जो है मनुष्यों की कहानियां आदम से लेकर के और जीसस तक सुनाए थे। जी। लेकिन बाइबल में केवल इंसान ही नहीं करता है, बाइबल में जो गॉड है ना, उसकी भी सोच थोड़ी डिफरेंट है। हम्म, उसको भी औरतों के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात है साहब। तो हम ऐसे गॉड के इंटरेस्ट के बारे में 9 बात कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं लगता है, बेचारा गुस्सा हो जाएगा हम लोगों के ऊपर। हम्म, हम्म। और इसमें जो पहला ही लाए है ना, वो तो बहुत खास चीज है। इसके ऊपर लोग अक्सर इसके ऊपर बात करते रहते हैं कि गॉड यहोवा जो बाइबल का गॉड है ना, वो बहुत इंटरेस्टेड है साइज बताने में और तमाम औरतों के पार्ट्स देखने में। तो हमने सोचा कि एक बार इस पे भी थोड़ा चर्चा की जाए। बिल्कुल सर साहब। तोहफा भाई, अब पढ़िए, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ तोहफा भाई। जी जी, हम्म, यह है स्केल 23 की 20 आए थे। वहां वह अपने प्रेमियों के प्रति वासना से ग्रस्त थी, जिनके जननांग गधों के जननांग के समान थे। वह जननांग गधे के जननांग के समान थे। अरे और भाई पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा, आगे भी पढ़ लीजिए ना, इतना क्यों घबरा रहे हैं। मैं तो सही बात है, गधे के समान। अरे, अजीब सा लगा है मुझे, तभी तो ब्रेक लिया हूं यहाँ पे। जिनका वीर्य घोड़ों के वीर्य के समान था। नहीं नहीं इसको, हाँ, नहीं नहीं पिछला वाला लाइए प्रेम बाबू, अभी आप क्यों उसको हटा दिए, इतनी बड़ी बात को आप हटा दिए, इतनी बड़ी बात को आप इतना जल्दी हटा देते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है ना, ये यजेकेल के 23 की 20 है। वहां वह अपने प्रेमियों के प्रति वासना से ग्रस्त थी। हमारा गॉड जो यहोवा है ना, वो एक औरत के बारे में बता रहा है कि वह जो है अपने जो उसके लवर्स थे, प्रेमी लोग थे ना, प्रेमी माने उसके एक प्रेमी नहीं थे, कई थे, उनके प्रति जो है, उनके साथ वह वासना माने सेक्स में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थी वो औरत जो है। अच्छा, अब जो है उसके प्रेमियों के प्राइवेट के पार्ट के बारे में हमारा गॉड जो है क्या बताता है कि जिनके जननांग माने जिनके जो प्राइवेट पार्ट थे उन मर्दों के, गधे के जननांग के समान थे, माने गधे के जितने बड़े थे जी। हाँ, इतना बड़ा था उनका सामान, कोई छोटा मोटा नहीं था। और जिनका वीर्य जो है घोड़ों के वीर्य के समान था, माने जब उनका वीर्य निकलता था ना, तो ऐसे निकलता था जैसे घोड़े का निकलता है। अब देखिए हमारा गॉड कितना अच्छा है हुआ, बाइबल का गॉड, कि प्राइवेट पार्ट तक के बारे में उसको जानकारी दे रहा है बाइबल में। अब अगला लीजिए प्रेम बाबू, अब नेक्स्ट वाला लीजिए। तो अब आप लोग समझ गए ना इसका मतलब क्या है। अब पढ़िए तोहफा भाई, ये जो है उस बुक वही है, ये हेडिकल बुक है, उसका चैप्टर 16 है। 16 में 6 से पढ़िए, वर्ष नंबर 6। हाँ हाँ सही है। 6, और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और मुझे लोहू ने लौटते हुए देखा, तब और मैंने तुझे है, मुझे नहीं, तुझे, और हाँ तुझे, तुझे और तुझे लोहू ने लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लोहू, मैं लौटती हूँ, जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लोहू, मैं लौटती हूँ, जीवित रह। नंबर 7, फिर मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई। ये मतलब ये क्या था, तू खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई
और तेरे बाल बढ़े तो भी तू नंगी थी। मतलब कि जब तक तेरी हाँ छातियां बड़ी हो गई, सुडौल थी, फिर भी तू नंगी ही थी, ये कह रहा है। अब इसमें देखिए तोहफा भाई क्या बता रहा है ना, गॉड यहोवा जो है एक लड़की के बारे में बता रहा है। थोड़ा नीचे करिए प्रेम बाबू, ऊपर वाला से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं थोड़ा सा। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला, अब गॉड यहोवा जो है उसके पास से होकर निकलता है और तुझे लोहू में लौटते हुए देखा, माने वो बच्ची थी और रक्त में पड़ी हुई थी, तब मैंने लोहू तुझसे मतलब कहा, धूल मिट्टी होगा ना? लोहू मतलब खून होता है जी, अच्छा, धूल लोहू मिट्टी खून। नहीं होता। ओह, वही समझ और रहा। तब मैंने तुझसे कहा लोहू में लौटती हुई जीवित रह, माने ऐसे ही खून में पड़े पड़े तू जीवित रह। तुझे से मैंने कहा हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया, अब बिरुले कोई पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर मैंने तुझे खेत की बिरुले की नाई बढ़ाया, माने तुझे मैंने बहुत जल्दी जल्दी बड़ा कर दिया। जी जी और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई, तू बड़ी भी हो गई और अति सुंदर हो गई, तेरी छातियां सुडौल हुई। अब उसकी छातियों के बारे में बता रहा है। देखिए हमारा गॉड यहोवा जो है ना हर पार्ट को कवर करता है। अब वहाँ जो है अभी लिंग के प्राइवेट पार्ट के बारे में बताया, कितना बड़ा था, कैसे उसमें से निकलता था। अब यहाँ जो है उस लड़की की छातियों के बारे में बता रहा है, फुल ब्रेस्टेड वुमन। तो कुरान में आता है ना सूर्य नबा की 78 की 33। आप ऐसा मत समझिएगा कुरान में कहीं अलग से लिया गया है, वो यहीं से है, बड़ी बड़ी छातियों वाले। बड़ी बड़ी अच्छा छातियां। हाँ मतलब 19 20 का ही फर्क है बस। थोड़ा लिखने का ढंग अलग है जी, लिखने का ढंग केवल अलग है, बातें यहीं से है। तो तेरी छातियां सुडौल हुई, माने पूरा अच्छा हो गया, भर गई, और तेरे बाल भी बड़े हो गए, तो भी तू क्या थी, नंगी थी। अब बताइए, अब गॉड यहोवा जो है एक बाइबल का गॉड जो है वो उसके नंगेपन को देख रहा है, हाँ? उसकी छातियां देख रहा है, लोगों के प्राइवेट पार्ट के बारे में बता रहा है। हमारा गॉड बहुत अच्छा है भाई, मान गए। फिर मैंने तेरे पास से होकर जाते हुए देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, माने बड़ी हो गई थी, वो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा ढक्कन ढांप दिया। फिर यहोवा ने उसमें अपना कपड़ा ओढ़ा करके और उसका बॉडी जो है कवर कर दिया। और सौगंध खाकर तुझसे बाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही बाड़ी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लोहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। अब गॉड यहोवा ने क्या किया, उसे नहला धुला करके साफ सुथरा कर दिया और उसके शरीर पर जो है ना तेल की मालिश किया। आप समझ रहे हैं अभी भाई ना, उसके शरीर पर जो है पूरे बॉडी पे तेल लगा करके अच्छा से मालिश कर दिया। अच्छा, ये मामला धरती पे है या धरती के कहीं और जगह पे है, दूसरे प्लानेट पे? नहीं नहीं, धरती का मामला है जी, आदमी तो धरती पर ही पैदा हुआ ना। अच्छा, ये नहीं लिखा सरसों का तेल था या क्या नारियल का तेल था? नहीं वहाँ सरसों तो नहीं, लेकिन जैतून वाला तेल दिया होगा, क्योंकि जैतून का बार बार वर्णन आता है। तो भाई इसमें भी सवाल पूछना अलाउ है कि नहीं है इसमें? आपने 100% है। 100% तभी तो बात बनेगी। अच्छा, हाँ थोड़ा ऊपर करिए प्रेम भाव, थोड़ा सा ऊपर करिए, देखें आगे क्या कह रहा है। क्या सवाल है? सवाल पहले पूछ लीजिए आबिर भाई अपना। फिर आगे नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुरान में ना चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 101 चैप्टर सूरा अल माइदा चैप्टर 101 में उस पर लिखा हुआ है कि ना तुम सवाल नहीं पूछ सकते, नहीं तो तुम काफिर बन जाओगे। तुमसे पहले भी ऐसे लोग सवाल पूछते थे, वो काफिर बन चुके हैं, ऐसा है कुरान में। तो क्या इनमें यहूदी की किताबों में भी ये क्या क्रिश्चियन की? नहीं ऐसा तो कहीं नहीं मिला है। तो अब फिर जो है 10वें में क्या कह रहा, मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र माने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई। अच्छा, गॉड यहोवा ने उसके पैर में जूते चप्पल भी पहना दिए। और तेरी कमर में सूक्ष्म स्तन बांधा। स्तन समझते हैं ना, वो एक पेटुआ का रस्सी होता है, जैसे आजकल बेल्ट पहनते हैं ना, तो पहले जमाने में वो सन का रस्सी बनता था, पेटुआ कहते हैं उसको हमारे गाँव में। तो हाँ कमर बंधन बांधा उसने उसकी कमर पर। गांव में देखते थे कमर बंधन, उसमें घुंघरू भी लगा, पीतल वाले छोटे छोटे घुंघरू बजने वाले बच्चों के कमर में लगा देते। और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया, माने गॉड यहोवा ने पूरे बॉडी का मसाज किया। हाँ, बूटेदार वस्त्र पहनाए, चमड़े की जूती पहनाई उसके पैरों में, फिर कमर में भी जो है कमर बंद पहनाया और कपड़ा पहनाया, मतलब बॉडी का कोई पार्ट छोड़ा नहीं उसने। अब आगे चलिए प्रेम भाव, देखते हैं और क्या क्या हमारा गॉड करता है भाई। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, अब उसको खूब सजाया बजाया और तेरे हाथों में चूड़िया और गले में तोड़ा पहनाया और चूड़ी वगैरह और गले वगैरह में उसका पूरा श्रृंगार कर दिया। अच्छा शुक्ला जी, मेरा यहाँ पे एक सवाल है। ये तो क्रिश्चियन की किताब है, बाइबल है, क्या मुझे जहां तक पता है जो चूड़िया जो होती है भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई चीज है, तो ये चूड़िया मेरे ख्याल से नहीं होगी, मेरे ख्याल से ऐसा ब्रेसलेट होगा, हो सकता है। हाँ वही जी, चूड़ी मतलब कांच की चूड़ी नहीं, अरे उस जमाने में सोने के कंगन वगैरह बनते थे ना। हाँ, तो क्योंकि चूड़ी का मतलब कभी चूड़िया देखा पहनते हुए?
किसी अंग्रेज वफा को जी, किसी आप उसकी भाषा को समझिए। जी आप चूड़ी का मतलब हमारे यहाँ की कांच की चूड़ी मत समझिए। अब जैसे, हाँ हाँ, जैसे मोहम्मद जब जो है वहाँ दे रहा था ना अपना मेंबर पर जो भाषण तो दे के उतरा, तो बिलाल ने जब गमछा फैलाया तो लोगों ने अपनी चूड़ियां डाली। चूड़ियां मतलब कांच की चूड़ियां नहीं डाली भाई। अच्छा, ये जो पूछ रहे थे अबीर जी कि इस किताब में सवाल पूछना अलाउ है या नहीं, क्योंकि कुरान कहता है कि अगर तुम सवाल पूछोगे तो कुफ्र मतलब काफिर हो जाओगे, ईमान से खारिज हो जाओगे, क्योंकि तुमसे पहले बहुत सारे लोग सवाल पूछने अरे के चक्कर बिल्कुल में है। कुफ्र कुफ्र कर दिया। हाँ, तो अरे मेरे तौबा ख्याल से साहब, मेरे ये तो आप ओल्ड जी, टेस्टामेंट की बात कर, अरे ये तो न्यू टेस्टामेंट में भी है। नबी साहब ने कहीं और से नहीं उठाया था, नबी साहब ने बाइबल से उठाया था। तो वही तो हाँ, मैं कह रहा हूँ, बोलिए कॉपी पेस्ट तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, है कि नहीं? हाँ, फिर मैंने तेरी नाक में नथ चलिए। और तेरे कानों में बालियां पहनाई, मतलब नाक और कान में भी पहना दिया, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट रखा। हाँ, थोड़ा ऊपर लीजिए प्रेम बाबू। हाँ, तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। अगला स्लाइड लीजिए। अब जो है यहोवा उसको सजा बजा करके पूरा तैयार कर दिया उस औरत को। अरे खिला पिला के भी, सिर्फ सजा बजा के नहीं, हाँ हाँ, खिला पूरा पिला के खिला भी। पिला करके मधु दाक में वो सब दे करके एकदम तैयार कर दिया। और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवारी के कारण व्यभिचार करने लगी। अब मामला गड़बड़ हो गया। देखिए, यहोवा ने जिसको इतना सजाया बजाया, पूरे बदन में तेल मालिश किया, अब वो औरत जो है व्यभिचार करने लग गई और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया। हाँ? और जो कोई तुझे चाहता था, तू उसी से मिलती थी। आप समझ रहे तो अफा भाई ना? हाँ हाँ जो कोई भी आ जाता था लाइन में ना, वो उसी से मिल जाती थी। हाँ, थोड़ा ऊपर लीजिए प्रेम बाबू। हाँ, तूने अपने अच्छा, वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, माने हाई प्लेसेज पर ऐसे कुकर्म किया जो न कभी हुए और न होंगे। गाड़ी हवा बता रहा है। अब देखिए यहाँ लाइन लग गई पूरी। हाँ, अब आप कुरान में ये सही सही बुखारी की हदीस में देखते हैं ना, 4 टाइप्स ऑफ मैरिज इन प्री इस्लामिक इरा। वहां भी ये लगा है कि जो औरत अपने घर के ऊपर झंडा लगा देती थी ना, तो वहां जिसको मर्जी वो आता रहता था। अच्छा, आप पढ़े हैं ना मतलब वो डेली हदीस? हाँ, लाइफ मैं पढ़े पढ़ा हैं, हूँ। पढ़े हैं। तीन निकाह, क्या बात है। चार तरीके का, अम्मी ऐसा बताती है कि इस्लाम आने से पहले 4 तरीके के निकाह हुआ करते थे। एक तो नॉर्मल हुआ करता था, और दूसरा हुआ करता था कि एक कोई जो मतलब सौपति था कि अपनी बीवी को कहता था कि जा तू फला आदमी से जा करके तू सेक्स फरमा, ताकि क्या बात जो है बच्चा साहब। पैदा होगा ना तो वो मतलब गुणी पैदा होगा, गुणी मतलब इल्म वाला पैदा होगा। हाँ तो ये हाँ 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता था कि जो लड़की मतलब कि शादी करना चाहती थी तो वो अपने घर के बाहर झंडे गाड़ दिया करती थी। तो जितने लोग 10 लोग नहीं नहीं, उसे तो घर अफा में भाई एक मिनट। जी, जी, जो हाँ, आगे आप भी सुनाइए, ऐसा सुनाइए। गड़बड़ कर देते हैं। दूसरा वाला क्या है ना, दूसरे वाले में जब मर्द अपनी औरत को किसी के पास भेजता है, तो उसका हस्बैंड का जिंदा रहना जरूरी है। आप हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, 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 वो दूसरा वाला मेरा हस्बैंड। अच्छा, तीसरा ठीक क्या है। होता है कि 10 लोगों से कम 9 लोग, अब उसमें हस्बैंड की बात नहीं लिखा हुआ है। अब 9 लोग जो है जब एक औरत के पास जाते हैं बारी बारी से, वो जो बच्चा पैदा होता है तो औरत बताती है कि ये बच्चा किसका है, माने 9 लोग की लिमिट है उसमें। लेस देन 10 पीपल लिखा हुआ है। अब चौथा निकाह क्या था ना, अनलिमिटेड वाला था। वो झंडा लगा देते थे, आते रहो जाते रहो आते रहो जाते रहो, जिसको मर्जी आगे वही ठोक जी, के जी, चला जाए। तो बस उसमें ठीक जो है। है वो औरत बताती थी कि ये बच्चा किसका है। तो अब जो सही बुखारी की वो हदीस है अनलिमिटेड वाली, वो कहाँ से ली गई है? वो भी इसी बाइबल से ली गई भाई। शुक्ला जी, ये तो अनलिमिटेड पैकेज ऐसा है जैसा एयरटेल वालों का है, जितना मर्जी इंटरनेट यूज करो, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज सब फ्री। तो ये मामला है, समझ गए ना? तो औरत को रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। शुक्ला जी, इसके ऊपर हमारे ऊपर एक वो है। ये बताइए, वहाँ पर जो ये तीसरा निकाह जो बताया गया है, तीसरे निकाह के प्रकार जो है, इसमें लाइन लगानी एक के बाद एक आने जरूरी है, या फिर सारे के सारे एक बार चढ़ जाते हैं जैसे मुराद? चल छोड़ो, हाँ, ये बताइए। अरे भाई, 9 लोग का मतलब है आज एक आया, कल दूसरा आया, तीसरा आया, फिर 9वें दिन फिर पहला वाला आ जाएगा। डेली मतलब कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो शुक्ला जी, एक आदमी 2 बार भी आ सकता है? अरे खाली रहेगा तो मतलब क्या करेगा, वो लग जाएगा वो भी। ऐसी बात बढ़िया। लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। लेकिन संख्या ये है ना, वहाँ देखिए कंडीशन, नहीं कंडीशन आप समझिए। कंडीशन ये है कि 9 के अलावा 10वां उसमें इंटर नहीं करेगा। मेन बात वो है। अच्छा, हम्म, ठीक है। वो 9 के 9 ही रहेंगे। नहीं, लेकिन जो जो आपने चौथा
आप देख हो मैं सकता है मेरा वही है अपने चौथा काम नौ नहीं करना। नौ नौ एक ही कंट्रोल बार आ रखिए जाता आप। होगा, कौन जानता है। यार, सुनते जाइए, कंट्रोल रखें आप साहब, इतना धैर्य रखें, हमको इतने गर्म होने की जरूरत नहीं। होश में आ नौजवान, मुठ मारना छोड़। ओके। अरे प्रेम मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारा ईमान जो जाग जाता है ऐसी बात सुनिए, समझ रहे हो? ईमान वाली बात है ये, हम ईमान लाते हैं दोनों किताबों में। चलिए जी। अच्छा, अब जो है, और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली। अब जो यहोवा ने सोने चांदी के गहने दिए थे ना, उसने क्या किया, मर्दों की मूर्तें बनाना शुरू कर दिया। और उनसे व्यभिचार करने लगी। अरे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ले। तो भाई आप समझ रहे हैं ना, अभी तो आदमियों की बात हो रही थी, लोग आते जाते थे। अब क्या यहोवा कह रहा है ना कि हमने जो सोने चांदी के गहने दिए थे, उससे तूने मर्दों की मूर्ति बना ली भाई, और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, मूर्तियों के साथ भी लग गई। आप समझिए इस बात को, कितनी गहरी बात हमारा गार्ड बता रहा है जी। अरे मतलब यहाँ पर अजी ये तो मतलब जो है वो सेक्स डॉल से पहले जो है वो आविष्कार कर चुके थे हमारे गार्ड, मतलब समझ रहे हो? मतलब ये सेक्स डॉल तो आज की डेट में ही आई है, मतलब पर जो गार्ड है वो तो इतनी बहुत सालों पहले जो इस चीज का जो आविष्कार कर चुके हैं, क्या बात है बताओ। अच्छा, अब जो है उसके बाद क्या किया उस औरत ने, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए, जो गार्ड यहोवा ने उसको पहनाया था वो मर्दों को पहना दिए, और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। और जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, गार्ड यहोवा खिलाता था ना उसको, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब देखिए बेचारा गार्ड यहोवा इतना मेहनत करके उसको तैयार किया, और वो जो है जब और लोगों के पास चली गई, ये क्या मामला है भाई बाइबल का। और तो और उसके सोने चांदी की मर्दों की मूर्ति बना के उसके साथ भी लग गई। हाँ प्रेम भाई, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए? और तूने अपनी सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी, हाँ ऊपर करिए, बचपन के दिनों की कभी सुध न ली, जबकि तू नंगी अपने लोहू में लौटती थी। अब यहोवा उसको कह रहा है कि भाई तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, तुमको याद है मैंने तुमको कहाँ कहाँ से उठा करके ला करके तुम्हारे ऊपर क्या क्या एहसान करके तुमको क्या क्या किया, तुमको इन सब बातें भूल गई तू। और तू जो है दूसरों के साथ मजे कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड। जी 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 जी। और तेरी उस बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यही वाणी है, हाय तुझ पर हाय। अब उसको जो है ना हाय भेज रहा है, शराप दे रहा है। एक गार्ड जो है वो शराप भी दे रहा है कि तूने एक गुम्मट बनवा दिया, और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा दिया, और एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी, और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर, थोड़ा ऊपर लीजिए, यार ये कैसी औरत थी यार, हर यात्री को पोसा हुआ था। महाव्यभिचारी हो गई। माने हर यात्री को, जो भी उस रास्ते से आता जाता था ना, सबको बुला करके उसके साथ करती थी। यार ये कितना ये भूखी थी यार, कितना सेक्स की भूखी थी। अच्छा, तूने अपने पड़ोसी, तो भाई अब आगे सुनिए ना, अभी तो रास्ते की बात छोड़ दीजिए। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे हैं व्यभिचार किया। अब अड़ोस पड़ोस वाले भी लग गए भाई। सही है भाई, सही है। और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। अब बेचारा यहोवा ऊपर से देख देख के परेशान हो रहा है, भाई सारा काम तो हमने किया और ये जो है पलट गई, उसका क्रोध जो है बढ़ता गया। अब थोड़ा ऊपर करिए प्रेम भाव, देख लेते और भी कुछ है। हाँ, तो ये बात है। अब इसका नेक्स्ट नहीं है ना प्रेम भाव। तो ये जो है हमारा गार्ड जो यहोवा है ना, वो बड़ी मेहनत करके और इतना सारा किया, और उसने उसकी छातियां भी बताई कितनी कैसे सुडौल थी। और सारा जो है नथिया चप्पल जूता वस्त्र उसके कमर में भी पहनाया, जो करधनी है वो सब पहना होना के रेडी किया। और ये औरत जो है बेचारे हमारे गार्ड यहोवा को छोड़ करके जा करके रंगरेलिया मना रही। इसे शुक्र जी अगला लिंक डालिए, इसमें यहीं तक था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है ना कि हमारा गार्ड जो है ना, वो चीजों की साइज भी बताता है प्रेम बाबू जी। हाँ, साइज। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसे भी गार्ड है ना, ये सारी चीजें भी देखते रहते हैं, करते रहते हैं, इनको और कोई काम नहीं है। अब इसमें क्या है, हे बाबुल की कुमारी बेटी उतर आ और धूल पर बैठ।
हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा। अब गाड़ी हवा कह रहा है कि अपना घूंघट हटा दे और घाघरा समेट ले भाई, जो घाघरा समझते हैं ना तोहफा भाई, जो कमर के नीचे पहना जाता है ना? उसको समेट ले और उघाड़ी टांगों से नदियों को पार कर, और अपनी टांगे उघाड़ ले घाघरा समेट करके और नदी को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी। अब गाड़ी हवा जो है ना, उसका नग्नता भी देखना चाहता है। नग्नता का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जब घाघरा उठा देंगे तो क्या दिखाई देगा। हम्म? और तेरी लज्जा प्रकट होगी, माने तुमको एकदम जो लज्जा की चीजें हैं उसको खोला जाएगा। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को न ग्रहण न करूंगा। अब गाड़ी हवा जो है ना, जिस पर गुस्सा होता है उससे इस ढंग से बदला लेता है भाई, उसका घाघरा उठाएगा, उसको नंगा करेगा। है? हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इजराइल का पवित्र है। गॉड यहोवा के बारे में दो बातें बहुत जरूरी है, गॉड ऑफ आर्मी और गॉड ऑफ जीसस। यह जलन वाला खुदा है और सेनाओं का खुदा है। अच्छा, ये जो है यशायाह का 62 नंबर चैप्टर है, उसकी वर्ष नंबर है 6। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, अब ध्यान से सुनिएगा तोहफा भाई, आपको इस पर थोड़ा बताना पड़ेगा क्या ये कह रहा है। जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र, तेरे जो बेटे हैं ना, तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। प्रेम बाबू, जी प्रेम शुक्ला बाबू, जी, जी शुक्ला जी। अरे यहाँ तो कुछ दूसरा ही मामला चल रहा है जी। अभी तो हमने नबी और दाई हलीमा का दिखाया था। हाँ? हम्म, यहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहा है, थोड़ा देखिए ना क्या कह रहा है। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। अरे, 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 अरे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा, मतलब खुश हो। बहुत खुश होगा जी। कि कह क्या रहा है भाई कि बेटा जो है माँ से ब्याह करेगा। अरे सही तो कह रहा है। अरे सही तो है, मतलब अरे ब्याह नहीं, पहली बात तो शुक्ला जी ये निकाह है। दूसरी बात, और ये काम तो हुआ है ना, जो देखिए जो गार्ड है ना, हमारे जो गार्ड है, उन्होंने जो हो मुलायम मैरी को जो हो वो लपेट लिया था, ठीक है ना, और उससे जो हो ये सूजी जो हो पैदा हुए, समझ रहे हो। हाँ, खैर यहाँ देख रहे हैं ना, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। हम्म? जिस प्रकार एक जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लेता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। बता रहा है गाड़ी हुआ क्या है भाई, ये बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है, सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले। यहाँ तो माँ बेटे का कार्यक्रम चल रहा है भाई। वैसे नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। दोनों जगह चक्कर होल गई है। हाँ। अरे प्रेम भाव, समझिए लड़ाई एक ही चीज की है। ये जो हो मजहबी बातें, समझ रहे हो, तो मजहब की बातें होती हैं तो ये तो कॉमन कम्युनिटी आपको मिलेगी ना, समझ लो। हाँ। अच्छा, थोड़ा नीचे कर, इसका रेफरेंस पढ़ते क्या है। हाँ, ये जो है इर्मिया है, बुक इर्मिया है, उसका चैप्टर नंबर 3 है, वर्ष नंबर 8 से लिया गया है। फिर मैंने देखा जब मैं भटकने वाले इजराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघातिनी बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। अच्छा, उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया था। अब यहाँ देखिए प्रेम बाबू, वहां बताया कि माँ बेटा के विवाह करा रहा है, और यहाँ जो है पत्थर और काठ, वुड, लकड़ी, पत्थर और लकड़ी के साथ भी काम धंधा चल रहा है। ये हमारा गार्ड जो है यहोवा बता रहा है, हमारे बाइबल का गार्ड जो है ये बता रहा है कि पत्थर और लकड़ी के साथ भी जो है काम चल सकता है। अरे शुक्ला जी, मतलब ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल कैसे होता है, मतलब समझ के देखिए, पत्थर तो बहुत ही ज्यादा कड़क होता है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है ना, और लकड़ी जो है वो कड़क के जो है वो मतलब कर सकती है अंदर कांड, तो मतलब कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, समझिए बात। क्या पिछवाड़ा ये वगैरह सारी बातें पिछवाड़ा वगैरह भी तो साफ करते थे ना उससे। अरे नहीं, यहाँ पत्थर से पिछवाड़ा थोड़ी साफ हो रहा है, यहाँ तो व्यभिचार करना बता रहा है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, तो उस लॉजिक से या फिर जो है ये ईमान की बातें हैं, अल्लाह और उसके नबी जाने की, वो वाली बात है क्या फिर। अच्छा, अब अगला स्लाइड लीजिए, देखते हैं उसमें कुछ और भी लगा है कि बस पत्थर और लकड़ी तक ही है। ये जो है ये हो सकी है। इसलिए तुम लोग अपने
भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो, माने उनसे प्रेम करो, दया करो, ये सब करो। अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। मुंह पर से छिनालपन, छिनालपन मतलब आप समझिए, छिनाल कहते हैं ना, जो गड़बड़ वाली औरत होती है उसके बारे में कह रहा है। छिनालपन माने रंगबाजी की अपनी आदत, और छातियों के बीच से व्यभिचार को अलग करे। अब छातियां, यहाँ भी छातियों के बीच में जो उसके व्यभिचार है ना, उसको जो है अलग करे। ये गाड़ी हवा बता रहा है, यहाँ भी छातियों का है और चेहरे पर से छिनालपन की बातें कर रहा है। अच्छा, तो मतलब प्रेम यहाँ पर बाबू, तो अपनी अम्मी को ही, हाँ, नहीं यहाँ पर तो अपनी अम्मी जी को ही जो छिनाल बता दिया हमारे गार्ड ने, मतलब हाँ, समझ रहे हो? क्या बात है। ये है कहानी बाबर की। अगला स्लाइड लीजिए, देखते हैं और क्या कहता है अपना गार्ड। अच्छा, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर, अब देखिए प्रेम भाव, अब गाड़ी यहोवा क्या कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी करूंगा। कौन करेगा क्या प्रेम बात बाबू? जी बाइबल का गार्ड यहोवा उसको जो है ना, जैसे जन्म के समय बच्चा चाहे लड़की नंगे रहते हैं, तो कह रहा है कि मैं उसके समान उसको नंगी कर दूंगा। क्या हम्म, सोच है गार्ड की भाई। क्या बात है साहब, ये तो एक ही गॉड लगता है, वही अरे वाला कुरान वाला। अरे नहीं, कुरान का गॉड बाइबल वाला, समझिए प्रेम भाव, बाद में ये हाँ नबी तो हमारे बाद में है ना, समझ रहे हो? हाँ, बाद में आया। ये वो। अच्छा, और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। हम्म? उसके लड़के वालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। अब ऐसे कितने लड़के पैदा हुए होंगे मालूम नहीं उस इलाके में कुकर्म वाले। जब यही सब चल रहा है, लोग आया के ठोक रहे हैं, यहाँ है वहां है, तो कितने ऐसे पैदा हुए होंगे प्रेम भाऊ। अनगिनत। उनकी माता ने छिनाला किया, छिनाला मांगे रंगबाजी की है, जिसके गर्भ में वे पड़े, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मध्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। वो औरत क्या करे, जो हमको खर्चा पानी देगा ना, मैं उसके ही साथ साथ चलूंगी। क्या बात है साहब। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा। अब गाड़ी हवा कह रहा, मैं उसका रास्ता जो है ना, उसको कांटों से घेर दूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह ना पा सके, उसको रास्ता जाने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वह अपने यारों के पीछे चलने से भी ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। अब गाड़ी हवा जब उसका रास्ता वास्ता पूरा रोक देगा, तब वो अपने पहले वाले पति के पास जाने की बात करेगी। अब ऊपर करिए थोड़ा। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न या दाख मधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। अब यहाँ देखिए, वो कह रहा है कि मैं उसको जो भी सोना चांदी बाल देवता के लिए यूज करते थे, खाना पानी, ये सब जो है मैं ही उसको दिया करता था। ये गाड़ी हवा बता रहा है। हाँ, इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय मैं अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वो अपना तन ढकती है, मैं छीन लूंगा। अब गाड़ी हवा कह रहा है, मैं सब खाना पानी और उसका जो कपड़ा वगैरह है ना, वो सब मैं उससे ले लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा प्रेम भाऊ, जी और जी मेरे हाथों, अरे हाँ, तो और मेरे नुमाइश, हाथों से कोई उसे छुड़ा नहीं सकेगा, मतलब कोई नहीं छुड़ा पाएगा। मैं उसको नंगा कर दूंगा भाई, तन को उघाड़ूंगा। गाड़ी हवा कह रहा है। अरे ये तो नुमाइश की बात हो रही है शुक्ला जी, मतलब नुमाइश की जा रही है, मतलब समझ रहे हो? गार्ड के द्वारा। हाँ, गार्ड के द्वारा उसके तन की नुमाइश हो रही है, उसको नंगा करके, और जो है उसको लोगों को दिखाएगा। बहुत अच्छा गार्ड है भाई प्रेम भाऊ। हम्म, और मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि मेरे छिनाले की कमाई है, थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर ऊपर, हाँ, छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसी उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चढ़ डालेंगे। माने जो कुछ भी उसके पास है ना, वो सब जो है गाड़ी हुआ उससे ले लेगा और उसे नंगा कर देगा, उघाड़ देगा। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही बाणी है। अब जो है ना प्रेम भाऊ, जो आगे की बात है वो बहुत जबरदस्त है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा प्रेम भाऊ। जी
अब उसको गाड़ी हवा क्या कह रहा है ना कि मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा, उससे प्रेम भरी शांति वाली बातें करेगा और वहीं मैं उसको दाख की बोरियां दूंगा, बारियां, और इसमें आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। बहुत यहाँ सुंदर। प्रेम चल रहा है भाई। प्रेम प्रसंग। हाँ, प्रेम प्रसंग। वो जो है उसको ले जाएगा जंगल में और उसको सारी सुविधाएं देगा और वह ऐसी बातें करेगी गाड़ी हवा से ना जैसी वह मिस्र में अपने जवानी के समय में किया करती थी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा तो अपना कार्य है। और यहोवा की यही वाणी है कि उस समय तू मुझे इसी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वो लोग निडर हो जाएंगे। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रेम भाऊ, क्या बात है। गाड़ यहोवा जो है ना उस औरत को सदा के लिए अपनी बीवी बनाने की प्रतिज्ञा कर रहा है भाई। आपने आज तक सुना नहीं होगा कि गार्ड ने कभी शादी किया है, ऊपर वाला गार्ड जो है। हाँ? बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तो सारा ही झोल है भाई। नहीं अरे वो पर शुक्ला जी ये बताइए, पर कुरान में तो जो हमारे अल्लाह ताला कहते हैं कि गार्ड के पास कोई बेटा कैसे हो सकता है जब उसके पास कोई औरत ही नहीं है, तो क्या यहाँ से जो कनेक्शन बन रहा है क्योंकि अल्लाह के पास औरत नहीं थी पर गार्ड के पास औरत है, या ये बताइए। हाँ जी। वो भी गार्ड के पास जो औरत है ना वो छिनाल वाली है भाई। उसने कितनों के साथ मजे किए हैं। इसके ऊपर जो है यहोवा का दिल आ गया है। जब वो मिस्र में थी तो जब जवानी के दिनों में जैसे जैसे तो मिस्र से वो जब यहाँ आई है तो उसकी बात हो रही है। गार्ड यहोवा जो है ना छिनाल वाली औरत की बात कर रहा है और उसको जो है अपना बीवी बना लिया। ऐसा गार्ड है भाई। और यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाख, मधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी और इजराइल को उत्तर देंगे। थोड़ा ऊपर करिए। और मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है और वह कहेगा हे मेरे ईश्वर। तो ये बात है। देखिए प्रेम बाबू, एक गार्ड की कितनी घटिया सोच है कि वो उसको बीवी बना रहा है। अब किसी क्रिश्चियन को मालूम है कि गार्ड यहोवा ने किसको अपना बीवी बनाया था? पता नहीं, हमारे वालों को तो पता नहीं, यहाँ तक पढ़ते नहीं है, बस राइस का बैग लिया और निकल लिए। अरे प्रेम भाऊ मैं बताता हूँ, जो इनके व्हाइट मास्टर बैठे हुए हैं ना बाहर अमेरिका और यूरोप में, उनको पता है, इसलिए तो वो कहते हैं ना गार्ड इज लव, गार्ड इज लव। तो मतलब ऐसे जो हो व्यक्त करता है अपना गार्ड, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो क्या समझे शुक्ला जी? हाँ जी। तो ये कहानियां हैं प्रेम भाऊ। तो ये जो है अभी हमने जितना बताया है ना ये गार्ड यहोवा की कहानी है ओल्ड टेस्टामेंट का प्रेम बाबू। अब जो है ना थोड़ा सा नया टेस्टामेंट भी देख लेते हैं कि अपने यीशु साहब क्या कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट लाइए, मैं लिंक दिया हूँ, खोल रहे हैं जी, रुकिए। हाँ जी, उठाइए प्रेम बाबू। हाँ ये कितनी अच्छी कलाकृति है, इतना अच्छा मुजस्सिमा है, समझ रहे हो? हाँ। ये चुम्मी चल रहा है भाई। और वो भी मर्द के बीच में, समझ रहे हो? अरे मतलब मर्द तो है ही, मतलब मर्द के बीच में हो सकता है, मतलब चलिए। पत्थर से पत्थर रगड़ के निकली चिंगारी। वो केवल फोटो मत देखिए, उसका वर्ष भी है। लूक का 7:45। हाँ, यह जो है 7:45। हाँ, लूक का 7:45 है। ऐसा नहीं कि वो फोटो ऐसे ही बन गया, जिसने भी बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया होगा। इसमें क्या लिखा है? तूने मुझे चुम्मा न दिया। प्रेम भाऊ देख रहे हैं ना, तूने मुझे चुम्मा न दिया। हाँ, चुम्मा भाई, किसिंग प्रोग्राम है। चुम्मा दे दे। पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना न छोड़ा। अब ये वर्ष जो ली गई है ना, हाँ, लूक का चैप्टर नंबर 7 है। उस समय जब जहाँ जाता है जीसस ना, तो वहाँ जो है एक औरत जो है उसके पैरों पर इत्र डाल करके उसको खुशबू करती है, अपने बालों से उसको पैरों को झाड़ के उसके पैरों को चूमती है। तो वहाँ एक मर्द खड़ा है, उसका नाम हमको भूल गया है।
तो वो यीशु जो है ना, जीसस जो है उस मर्द से शिकायत कर रहा है। अभी आपने जो फोटो देखा ना, वो उस मर्द से क्या कह रहा है कि भाई तूने मुझे चुम्मा न दिया। वो उसे चुम्मा मांग रहा है, भाई चुम्मा प्रोग्राम चल रहा है, किसिंग प्रोग्राम, तुमने मुझे चुम्मा क्यों नहीं दिया? हाँ? अरे जब ये से तो मैं वही बात हो गई कि हाँ हाँ रुकिए जरा, ये तो वही बात हो गई, अगर तुमने मेरे को चुम्मा दिया नहीं अब तो मैं छोड़ के ये जहां चला जाऊंगा, क्या समझ? क्या बात है। हाँ हाँ? यहाँ जो है ना, जीसस जो है उस मर्द से चुम्मा मांग रहा है, और एक क्या बात औरत जो है उसके पैरों को चूम रही है, जिसको उसने ठीक किया था, और उसके पैरों को बालों से पोंछा होता। तो जीसस ये कह रहा है, भाई ये हमारे पैरों को चूम रही है और तुम चुपचाप खड़े हो, हमको चुम्मा नहीं दे रहे हो। हुँ? तो हमारा जो नया न्यू टेस्टामेंट है ना, तो हमारे जीसस साहब भी कम नहीं है, उनको भी चुम्मा चुम्मी का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, अगला स्लाइड लीजिए। अब ये जो है 2 कुरिन्थियों का 13 चैप्टर 13 का 12 है। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। अब इसमें क्या लिखा बताया जा रहा है कि जब एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन से मिलेगा प्रेम बाबू, तो एक दूसरे को पवित्र चुंबन देना है। अब हमारे यहाँ के क्रिश्चियनों को तो बाइबल कुछ मालूम ही नहीं है, क्या बताएंगे, इनको तो कुछ अकल ही नहीं है। अरे वो ईमान की कमी है, शुक्ला जी, इनको ईमान क्या नहीं है, इनके अंदर बड़े ही ईमान परस्त लोग हैं, समझ रहे हो? नहीं तो बाइबल कहती है ना कि जब एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन से मिले है तो उसको चुम्मा देना चाहिए, पवित्र चुंबन से उसको नमस्कार करना चाहिए। क्या बात है सर। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं बाइबल में। अब नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, देखते हैं और क्या है इसमें। अब यह जो है मरकुस, जो न्यू टेस्टामेंट का है, मरकुस चैप्टर नंबर 14 का वर्ष नंबर 50 है। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। अब जब जीसस को गिरफ्तार किया जाता है ना, यह उस टाइम की बात है, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। अब एक नौजवान जो है, अंदर कुछ नहीं पहना है प्रेम बाबू, नंगी देह है, शरीर पूरा नंगा है, ऊपर से चादर डाल करके, और जीसस के पीछे पीछे चल रहा है। अब आप समझिए। शुक्ला जी, मैं ये हाँ। सोच रहा हूँ, मतलब ये इसने चादर भी क्यों डाल रखी होती, मतलब अंदर से तो नंगा था ही, तो मतलब इसके इरादे क्या थे, मतलब अंदर से कुछ पहना ही नहीं था, बस चादर। क्या ये यीशु जी को अपनी चादर में लपेट के और फिर यीशु जी को लपेट के मतलब कार्यक्रम करने की सोच रहा था, मतलब सवाल है बस ये। हो सकता है नमकीन पानी निकालना चाहता हो, तो नमकीन पानी वाली वर्ष भी यहीं से लिया गया है, तो उसके चादर के अंदर घुस गया। हाँ? और नमकीन पानी आने तक जो है लगा रहा। और एक नौजवान जो है अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा। अब लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह जो है चादर छोड़कर नंगा भाग गया। अब देखिए प्रेम बाबू, अरे ये तो यहाँ क्या चल रहा है भाई, ये न्यू टेस्टामेंट है। ये तो दूसरे वाले में कहना पड़ेगा। क्या बात। हमारे जीसस साहब आगे आगे जा रहे थे, एक आदमी जो है अंदर से नंगा था, ऊपर से चादर लपेटे उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो अपना चादर फेंक करके नंगे भाग गया। अब बताइए कि एक आदमी के पीछे जो है एक आदमी चल रहा है और नंगा चल रहा है, भाई आखिर ये बाइबल की बातें हैं, समझ रहे हैं ना लोग। नंगा हमारे यीशु साहब के पीछे चल रहे हैं, और हमारे यीशु साहब लगता है कि अपने मोहब्बत भाई से कम नहीं थे, तभी तो ये सारा नंगापन जो है। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बताइए भाई। हाँ नहीं, ये तो हमारे नबी साहब की तरह हो गया, जैसे कि वो भी हजरत के पास गए थे, ठीक है ना, मतलब उनको भी लेने का शौक था, समझ रहे हो? इसको थोड़ा ऊपर करिए। ये प्रकाशित वाक्य है, ये बाइबल की लास्ट बुक है, 17 की 16 है। इसमें जो है यूहन्ना अपनी आत्मा से स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग समझ रहे हैं ना, जो यीशु के बाप का स्वर्ग है, वहां जाता है। और इस चैप्टर में पूरा जो है पूरी बुक उसी के बारे में बयान की गई, तो बुक रिविलेशन है। और जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। अब देखिए ये कहाँ की बात हो रही है, ये गाड़ का जो जगह है ना, प्लेस है, जीसस के बाप का जो गाड़ है उसके जगह की बात हो रही है। अब यूहन्ना की आत्मा, जो जान की आत्मा है, वो वहां पहुंच रही है,
और वहां जाकर के सारी चीजें जो यूहन्ना ने देखा उसको लिखा है उसने। अच्छा, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे। अब यहाँ भी देखिए, जो न्यू टेस्टामेंट का गॉड है, जो जीसस का बाप है, जो सन ऑफ गॉड है, तो सन का फादर जो है क्या कह रहा है, वहां जो है क्या चल रहा है उसके दरबार में, कि उसे लाचार कर देंगे, वेश्या से बैर रखेंगे और उसे जो है उस पशु वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे। यहाँ भी नंगापन चल रहा है। ये खुदा का दरबार है भाई, गॉड का दरबार है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई क्रिश्चियन ये नहीं कह सकता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में नंगा किया गया है तो न्यू टेस्टामेंट में नंगा नहीं है। यहाँ भी नंगा हो रहा है। तुम अपनी बाइबल जा करके रिविलेशन का जो है ये चैप्टर पढ़ो, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम्हारा जो गॉड है ना, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट है, कितना घटिया है। तो जितने लोग जुड़े सबका धन्यवाद। देखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।